दोस्तों, आज की कहानी है इस औलाद से अच्छा है भी औलाद रहना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माफ़ करना भाई, तुम्हें तो बात भी करना नहीं आता। इतना बोलकर सुबोध ने अपने हाथ जोड़ लिए तो मानो खींच कर रह गया। अचानक बात करते करते दोनों को ऐसा करता देख मैं भी घबरा गया। कमरे में झगड़ा हो और नकारात्मक माहौल बन जाए तो बड़ी घुटन होती है। मैं तनाव में नहीं जी सकता। पता नहीं कैसा कैसा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाक तक मुझे पानी में डुबो दिया हो। शांत रहो भाई, तुम दोनों को क्या हो गया है? कुछ नहीं, मैं भूल गया था कि कुपात्र को सीख नहीं देनी चाहिए। जिसे कुछ लेने की चाह ही ना हो उसे कुछ कैसे दिया जा सकता है? बर्तन सीधे मुंह रखा हो तभी उसमें कोई चीज़ डाली जा सकती है। उल्टे बर्तन में कुछ नहीं डाला जा सकता। चाहे पूरी की पूरी सावन की बदली बरस कर चली जाए और उल्टे पात्र में एक बूंद तक नहीं डाली जा सकती। जिस चरित्र का यह मालिक है उस चरित्र पर तो किसी की अच्छी सलाह काम ही नहीं कर सकती। ऐसे लोग कभी किसी के होकर नहीं रहते। मानो चेहरे पर विचित्र भाव लिए कभी मेरा मुंह देख रहा था और कभी सुबोध का, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो, जैसे उसका कोई पर्दा उठा लिया हो किसी ने। अभी कुछ दिन पहले ही तो सुबोध हमारे साथ रहने आया है। हम तीनों एक ही कमरा शेयर करते हैं। हमारे पेशे अलग अलग हैं लेकिन रहने को छत एक ही है जिसके नीचे हमारी रात और सुबह बीतती है। चरित्र से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या इसका मतलब तुम्हें नहीं पता? इतने तो ना समझ नहीं हो तुम जो तुम्हें चरित्र का मतलब पता ही ना हो। पढ़े लिखे हो, अच्छी कंपनी में काम करते हो, हर महीने अच्छा खासा वेतन पाते हो, जूता तक तो तुम्हारा ब्रांडेड होता है। कंपनी में ऊपर तक जाने की जितनी तीव्र इच्छा तुम्हें है उसके लिए अनैतिकता के कितने गहरे गड्ढे में धंस चुके हो तुम्हें खुद ही नहीं पता। तुम कहाँ से कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो तुम्हें जरा सी भी समझ है? क्या जानते हो भी हो कहाँ जा रहे हो और कहाँ तक जाना चाहते हो? उसकी कोई तो सीमा होगी। सीमा? सीमा कौन? किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस सीमा की बात कर रहा हूँ जिसे हद भी कहा जाता है। हद यानी एक वह सूक्ष्म भी रेखा जिसके पार जाने से पहले मनुष्य को लाख बार सोचना चाहिए। मैं आश्चर्यचकित रह गया। सीमा नाम की लड़की मानो की पत्नी है, लेकिन मानो ने तो कहा था वह अविवाहित है और अपनी ही कंपनी में साथ काम कर रही एक सहयोगी के साथ उसके संबंध बहुत गहराई तक जुड़े हैं। सब जानते हैं तो क्या मानो सबके साथ झूठ बोल रहा है? हाथ का काम छोड़ मैं सुबोध के समीप चला गया। मानो की शक्ल से तो लग रहा था जैसे काटो तो खून का कतरा भी न निकले। एक निश्चल सी मुस्कान थी सुबोध के होठों पर। बेदाग चरित्र है उसका। पहले ही दिन जब मिला था बहुत प्यारा सा लगा था। बड़े मस्त भाव से दाढ़ी बनाता जा रहा था। हर इच्छा की सीमा होती है। कितनी भूख है तुम्हें पैसों की? सोचा जाए तो मात्र पैसे की ही नहीं, तुम्हें तो हर साह की भूख है। इतनी भूख से पेट फट जाएगा मानो हजमी हो जाएगी। प्रकृति ने इंसानों का हजमा कितना मजबूत नहीं बनाया कि पत्थर या शीशा खा सके। हम अनाज या ज़्यादा से ज़्यादा जानवर खा सकते हैं। यह कहकर मुंह धोने चला गया। सुबोध और मानो मेरे सामने बुत बना यूं खड़ा था मानो उसे बीच चौराहे पर किसी ने नंगा कर दिया हो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो सुबोध? मैंने पूछा। क्या हुआ? जी मिचलने लगा क्या? मानो का तो जी नहीं मिचलता। पूछो इसे इंसान का गोश्त कितना स्वाद लगता है। पिछले 4 साल से यह इंसान का गोश्त ही तो खा रहा है। अपने माँ बाप का गोश्त, उसके बाद अपनी पत्नी और उसके पिता का गोश्त। यह तो एक बच्चे का पिता भी होता यदि पत्नी का गर्भपात न हो जाता। एक तरह से अपने बच्चे का गोश्त भी खा चुका है यह इंसान। बकवास बंद करो सुबोध।
मानो ने चिढ़कर कहा, मेरी क्या मजाल है जो मैं बकवास करूं? उसका ठेका तो तुमने ले रखा है। साल भर पहले घर गए थे तुम, सोचो तब वहाँ क्या बकवास करके आए थे। पत्नी को छोड़ना चाहते थे, इसलिए उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया। एमबीए करने के लिए अपनी पत्नी के पिता से 8 लाख रुपए ले लिए। उनकी बेटी का घर संसार समृद्धि से भर जाएगा, उनको तुमने ऐसा आश्वासन दिया था। पत्नी बेचारी घर पर इसके माता पिता की सेवा करती रही, इसी उम्मीद पर कि उसका पति बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। आजन्मा बच्चा अपने पिता को दोषारोपण सुनते ही चलता बना, मुड़कर कभी नहीं देखता पीछे क्या क्या छूट गया, किस किस के सिर पर पैर रखकर यहाँ तक पहुँचे हो। मानो क्या जरा सा भी एहसास है? अब क्या उस नेहा नाम की लड़की के धंधे पर पैर नहीं है तुम्हारे, जिसका भाई तुम्हें अमेरिका ले जाने वाला है? अमेरिका पहुंचकर नेहा को भी छोड़ देना। मानो नहीं हो तुम दानव बन गए हो। क्या तुम्हारे अंदर सारी की सारी संवेदनाएं मर गई हैं? पता है ना तुम्हें कि कौन कौन कोस रहा है तुम्हें? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे ससुर, जिनकी भविष्य निधि भी तुम खा जाए और उनकी बेटी का घर भी नहीं बसा पाए। मानो की अवस्था विचित्र सी हो गई। बार बार कुछ कहने को वह मुंह खोलता तो सुबोध उस पर नया वार कर देता। प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत उसके भूतकाल की परतें उतरता जा रहा था। सफाई दे भी तो कैसे दे और शुरू कहाँ से करे? उसका तो यादी से अंत सब ही विश्वास और अपनत्व से शून्य था। जो इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपनी पत्नी के प्रति वफादार ना हुआ, वह किसी और का भी क्या होगा? सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अपनी संतान के प्रति भी जिसने कोई जिम्मेदारी ना समझी, वह वहाँ से कहाँ से पलायन कर रहा है, समझा जा सकता है। सुबोध, तुम यह सब कैसे जानते हो? जरा बताओ तो। मैंने सुबोध का हाथ पकड़कर पूछा था। शांत रहने वाला सुबोध इस पल जरा आवेश में था। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं यह सब कैसे जानता हूँ? तुम इस नाशुक्री इंसान से सिर्फ यह पूछो कि जो कुछ भी मैंने इसके लिए कहा है वह सच है या नहीं। मैं कैसे जानता हूँ कैसे नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूछो इससे कि इसके माता पिता आजकल कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या मर गए? तलाक के बाद उसकी पत्नी और उसके पिता का क्या हुआ? क्या यह जानता है अपने ससुर के 8 लाख रुपए यह कब लौटाने वाला है, जो अब शुद्ध मिलाकर 10-12 लाख रुपए तो होने ही चाहिए? सीमा ने अभी मुझे तलाक दिया कहाँ है? पहली बार मानो ने अपने होंठ खोले। और क्या सबूत है उसके पास कि वह रुपए उसके पिता ने ही दिए थे? जिस दिन अदालत का नोटिस तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाएगा, उसी दिन अपने आप पता चल जाएगा किसके पास कितने और कैसे सबूत हैं। इतना लाचार और बेवकूफ़ किसे समझ रहे हो तुम? सुबोध इतना सब कहकर अपने कपड़े बदलने लगा। आजकल मुंह छिपाकर भागना आसान कहाँ है। इंसान मोबाइल नंबर से पकड़ा जाता है। जिस कंपनी में काम करो वहाँ से छोड़कर कहीं और भी चले जाओ तो भी सिरा हाथ में आ जाता है। यह दुनिया इतनी बड़ी कहाँ रह गई है कि इंसान पकड़ में ही ना आए। जल्दी ही नेहा को भी पता चल जाएगा तुम्हारा कच्चा चिट्ठा। यह मत सोचो कि तुम सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना लोगे। बदहवासा सा होने लगा मानो। 15 दिन पहले ही तो सुबोध साथ रहने आया है। उसने कहा था जम्मू से है, मानो भी जम्मू से है। तब मुझे क्षण भर को लगा था कि मानो जम्मू का नाम सुनकर जरा सा परेशान हो गया था। बड़ी गहराई से परख रहा था कि वह किस हिस्से से है, किस कोने से है। अगर इंसान जिंदा है और अच्छी नौकरी में है तो छिप नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है तुम अभी जिंदा हो। धड़ाम से वहीं बैठ गया मानो। सुबोध जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने अपना नाश्ता किया और जाते जाते मानो का कंधा थपथपा दिया। अभी भी देर नहीं हुई, मर जाओ या जिंदा रहो, अपने ही काम आते हैं, रोते भी अपने ही हैं।
ऐसा दुनिया कहती है। अपना घर परिवार संभालो, अपनों के साथ छल मत करो, वरना वह दिन दूर नहीं जब यही छल घूम फिर कर तुम्हारे ही सामने परोसा जाएगा। अपने घर जाओ, मानो तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। क्या मानो के होठ से पहली बार यह शब्द अपने आप ही निकला था? अपनी माँ तो याद है ना? जाओ उनके पास। नेहा जैसी कल बहुत मिल जाएगी। आज माँ हाथ से निकल गई तो पूरी उम्र जमीन से जुड़ने को ही तरस जाओगे। पत्नी को छोड़ा है, जाहिर है वह भी मर तो नहीं जाएगी। वह तो कल अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेगी, लेकिन आज जो छोड़ जाएगा वह कभी हाथ नहीं आएगा। अच्छे इंसान बनो, मानो माँ बाप ने इतना अच्छा नाम रखा था, कुछ तो उसे सार्थक करो। सुबोध चला गया। कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ आ पहुँची थी। हैरान हूँ मानो के बारे में इतना सब जानते हुए वह 15 दिन से चुप क्यों था। और मानो का चरित्र भी कैसा था, जिसने साल भर में कभी माँ बाप का जिक्र तक नहीं किया। घर में पालतू जानवर पाला तो उसका भी नाम कभी कभार इंसान ही ले लेता है। सुबोध ने बताया था कि उसके कई मित्र मानो के गांव से हैं। हो सकता है उन्हीं से उसे सारी कहानी पता चली हो। मैं तो इतना अच्छा दोस्त समझ रहा था मानो को। अब लग रहा है अपनी समझ को अभी मुझे और परिपक्व करना पड़ेगा। इंसान को परखना अभी मुझे नहीं आया। मैं सोचने लगा हूँ, मानो जो अच्छा इंसान ही नहीं है वह अच्छा मित्र कैसे होगा। प्यार पाने के लिए तो प्यार बोना पड़ता है और विश्वास पाने के लिए विश्वास। मानो के तो दोनों हाथ खाली हैं। यह क्या लेगा जब कभी दिया ही नहीं। इसके हिस्से तो मात्र खालीपन और अकेलापन ही है। मानो बुत बना चुपचाप बैठा रहा।